प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे। सोचिए, इसको लेकर बवाल कटा हुआ है और जो चारों शंकराचार्य हैं वो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। क्या है वजह? क्या लगता है आप लोगों को? इस देश का प्रधानमंत्री मंदिर में वो अधिकार नहीं पा सकता है जो ब्राह्मण समाज के पास है? इस देश के राष्ट्रपति जगजीवन बाबू के साथ क्या हुआ किसी से छुपा नहीं। मैं आज़ादी से पहले नहीं जाऊंगा, आज़ादी से पहले बस एक खबर शेयर करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद कालाराम मंदिर गए। कालाराम मंदिर यही पूना का मंदिर है जहां 2 मार्च 1930 को बाबा साहब ने आंदोलन चलाया था। इसको लेकर दिलीप मंडल ने एक बढ़िया लाइन लिखा है। सोचिए, मैं ये SC ST OBC, मैं प्रधानमंत्री के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के लोगों से और खासकर हिंदू SC ST OBC से कहना चाहता हूँ, जो ब्राह्मण समाज के नहीं हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप कल्पना कीजिए कि आपके साथ क्या हो सकता है जब एक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पर इतनी बहस हो रही है। सोचिए, मोहन भागवत पर बहस नहीं हो रही है, RSS प्रमुख, क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से हैं। योगी आदित्यनाथ पर भी बहस नहीं हो रही है क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और क्षत्रिय समाज से हैं। आनंदीबेन पटेल पर भी बहस नहीं हो रही है। सारी बहस हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। तो क्या इसकी वजह है? अगर आप मनुस्मृति को देखें जो अब लागू नहीं है, अगर वर्ण व्यवस्था देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत, तो क्या प्रधानमंत्री की जाति शूद्रों की जाति है? वर्ण कुव्यवस्था के हिसाब से, जो वर्ण कुव्यवस्था, जाति कुव्यवस्था लागू थी उसके हिसाब से, वर्ण कुव्यवस्था के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति शूद्र है। तो क्या इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो नहीं सकते हैं? और अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है शंकराचार्य जी लोग, कम से कम बाकी लोगों की आंखें खोलनी चाहिए। और सोचिए, बाबा साहेब न होते, संविधान में एक वोट का अधिकार न होता, तो क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाते? क्या इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, दरअसल जाति कुव्यवस्था, वर्ण कुव्यवस्था के हिसाब से वो शूद्र और अछूत हैं। जिनको वर्ण कुव्यवस्था जब लागू था, मनुस्मृति जब लागू था, पेशवाओं का शासन था, तो मंदिर के आसपास भी नहीं फटकने दिया जाता था। सोचिए, आज जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाके झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, मैं एकदम उसके खिलाफ हूं। अरे गर्भगृह में जाइए, पूजा कीजिए, झाड़ू पोछा कौन लगाएगा? अगर आप लोग चाहते हैं कि झाड़ू पोछा लगाने के, सोचिए, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जब नाम तय हुआ था राष्ट्रपति का, तो उन्होंने मंदिर में जाके झाड़ू लगाया था। लेकिन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संसद के शिलान्यास उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। क्या यह तय था कि वो आदिवासी हैं इसीलिए? और वर्ण कुव्यवस्था के हिसाब से नहीं बुलाया गया? क्या ये देश आज भी वर्ण कुव्यवस्था के नाम पर चल रहा है, मनुस्मृति के नाम पर चल रहा है, जाति कुव्यवस्था के नाम पर चल रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए, इस देश के बहुजनों को सोचना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री के साथ ये हो सकता है, रामनाथ कोविंद के साथ क्या हुआ था, जो वर्तमान राष्ट्रपति थे, और उनको किस तरह से मंदिर के दरवाजे से लौटना पड़ा था। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ क्या हुआ था। और आज भी अगर आप मंदिर में चले भी जाते हैं तो आप पुजारी नहीं बन सकते हैं। ये तो स्टालिन ने कम से कम तमिलनाडु में शुरू किया है। आपके पास दान पेटी की चाबी नहीं आएगी। तो सोचिए, जब धर्म का राज आएगा तो कौन लोग राजकाज करेंगे, कौन लोग सत्ता चलाएंगे? ये तो संविधान का राज है, तो सबको बराबर का मौका है। कोई भी चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन सोचिए, मनुवाद कितना हावी है, जातिवाद कितना हावी है। और इसी से अंदाजा लगाइए, जब मंदिर के दरवाजे प्रधानमंत्री के लिए नहीं खुला हुआ है, उनका विरोध हो रहा है, उस प्रधानमंत्री का जो RSS में पला बढ़ा, जो धर्म की ध्वजा को लहरा रहा है, धर्म को आगे बढ़ा रहा है, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों का अधिकार छीन रहा है, जो इस देश के नौकरियां छीन रहा है, प्राइवेट रिजर्वेशन लागू कर रहा है, कंपनियां बंद कर रहा है,
जो मनुवाद को सबसे आगे बढ़ा रहा है, उसके बाद भी उस आदमी के आरे जाति आ रही है, उस आदमी के आरे वर्ण कुव्यवस्था आ रहा है, तो हमारी आपकी क्या हैसियत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्कूल की तरफ जाइए। बाबा साहब ने कालाराम मंदिर में आंदोलन चलाया था मंदिर में प्रवेश का, उसके बाद उन्होंने तय किया कि हमें स्कूल कॉलेज अस्पताल की तरफ जाना चाहिए, और इसीलिए माता सावित्रीबाई फुले ने भी कहा था कि स्कूल की तरफ जाएंगे तो हमारी जिंदगी बेहतर होगी। तो सोचिए, जब प्रधानमंत्री की एंट्री बैन हो सकती है तो हमारी आपकी क्या हैसियत है साहब, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसलिए दिलीप मंडल ने लिखा है, मंदिर में नहीं, वंचित जातियों की मुक्ति, आवाज, अंग्रेजी शिक्षा, बाजार, अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र, आरक्षण, शहरीकरण और पूंजीवाद में ही मिलेगी। मंदिर तो सैकड़ों सालों से रहे होंगे, लेकिन समाज की लगभग सारी तरक्की पिछले 75 साल में हुई है। 1947 में भारतीय लोग जनरली 31 साल में मर जाते थे, अब एवरेज 70 साल जी रहे। वक्त बदल रहा है, सब लोकतंत्र की महिमा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंदिर नहीं जा सकते हैं, उनका जब शंकराचार्य विरोध हो रहा है, बताइए आप लोग, जाति की वजह से? पद तो सबसे बड़ा है प्रधानमंत्री का, महामहिम राष्ट्रपति नहीं जा सकती है, क्यों नहीं? प्रधानमंत्री कायदे से तो प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, उसके बाद वहां के गवर्नर को जाना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का क्या काम है? अगर आप डेकोरम देखें तो महामहिम राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, यूपी की गवर्नर, इन चारों को जाना चाहिए। लेकिन सोचिए कि बगैर एक ब्राह्मण समाज के आदमी की उपस्थिति का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकता है। मोहन भागवत का क्या काम? वो कौन से संवैधानिक पद पर हैं? वो कौन से मंदिर के ट्रस्टी हैं? वो कौन से शंकराचार्य हैं? शंकराचार्यों को भी बुला लीजिए, लेकिन शंकराचार्यों ने बहिष्कार कर दिया है। तो बहुजनों के लिए सबसे अच्छा स्कूल अस्पताल का रास्ता है। राम मंदिर के श्रद्धालुओं के साथ चंपत राय, एक सोचिए, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये चंपत राय हैं, इनका भी विरोध हो रहा है, ये वैश्य समाज से हैं। अब ये कह रहे हैं कि कहीं मंदिर में 60 करोड़ का सोना लगवा दिया है एक दरवाजे पर, कहीं कोई काट के न ले जाए, पुजारी का गर्दन न काट दे। तो सोचिए, इस तरह कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे चंपत राय। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस मैसेज को, तो झाड़ू पोछा वाला मैसेज को तो मत मानिए। जो मंदिर से कमाता है वो झाड़ू पोछा लगाए। बहुजन समाज को मंदिर में भागीदारी चाहिए। अगर हम हिंदू हैं तो हमें, जो भी हिंदू हैं उनको भागीदारी दीजिए, दान पेटी की चाबी मिले, ट्रस्ट बने, उस पैसे से स्कूल अस्पताल बने, मंदिर के चढ़ावे से समाज के विकास में लगे, स्कूल कॉलेज बने, ज्ञान विज्ञान बने। भारत के क्रांतिकारी सेकुलर लिबरल की इस समय एक दमित इच्छा, एक सपना है कि भारत के बाबा लोग वर्ण व्यवस्था के ठेकेदार शंकराचार्यों के नेतृत्व में विद्रोह कर दे और मोदी को हटाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाए। ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन ऐसा होता नहीं है बाबू। आपका स्वप्न दोष है, स्वप्न में ही दोष है। चुनाव से ही हारना आना पड़ेगा। लोकतंत्र है, 2024 का चुनाव सामने है, वही युद्ध भूमि है, वही ध्यान दीजिए। बाबा लोग कहानी में फुट नोट है, वे थोड़ी न सरकार के बदलेंगे। वे कब किस लाइन में सट जाएंगे किसे पता, उसका नेतृत्व नहीं क्रांति हो पाएगी। सोचिए, 4 बाबाओं ने खुलेआम प्रधानमंत्री को चुनौती दे दी है कि आप प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। सोचिए, बहुजन समाज के लोगों को, किसानों को कह रहा हूं, जब प्रधानमंत्री पद पर बैठा आदमी मंदिर के गर्भगृह में नहीं जा सकता है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, क्योंकि वो ब्राह्मण कुल में नहीं पैदा हुआ है, ब्राह्मण जाति में पैदा नहीं हुआ है। ये था वर्ण कुव्यवस्था, ये थी जाति कुव्यवस्था, और इसके खिलाफ बाबा साहब ने काला मंदिर में लड़ाई लड़ी थी। अब वहां नरेंद्र मोदी भी गए हैं। करना क्या चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी, हमें नहीं समझ में आ रहा है। नरेंद्र मोदी अगर सचमुच बहुजन है, ओबीसी है, तो वो सारे मंदिरों के दान ट्रस्ट में SC ST OBC किसान कम्युनिटी, जाट पटेल गुर्जर मराठा को शामिल करें, और जो पैसा आ रहा है मंदिरों में उस पैसों को मानव सेवा में लगाया जाए, और वो एटम बम दृष्टि मात्र से नष्ट कर सकते हैं। सोचिए, हमसे टकराने की कोशिश न करिए। खुलेआम चुनौती है प्रधानमंत्री को शंकराचार्य ने दिया है। तो चारों शंकराचार्य नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो गए हैं मंदिर को लेकर। अब बताइए, जिस देश के प्रधानमंत्री को इतनी बड़ा चैलेंज झेलना पड़े, उस देश के आम SC ST OBC का क्या होगा, जो वर्ण कुव्यवस्था में नीचे है, जो जाति कुव्यवस्था में नीचे है, जो सोचिए। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और आप लोग बताइए
कि बहुजन समाज के साथ क्या हो सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं। सबसे बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल खबर है, चारों शंकराचार्य प्रधानमंत्री का मोदी के विरोध की असली वजह क्या है। कायदे से तो भारत के बड़े 4 लोग हैं, महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यूपी के गवर्नर साहिबा और मुख्यमंत्री, इन 4 लोगों को जाना चाहिए। लेकिन चारों शंकराचार्य मोदी का विरोध करें, इसकी वजह क्या लगती है आप लोगों को? मोदी तो आरएसएस से निकले हैं, मोदी तो वर्ण व्यवस्था को और मजबूत कर रहे हैं, जाति व्यवस्था को और मजबूत कर रहे हैं, हिंदू धर्म का ध्वजा पताका दुनिया भर में फहरा रहे हैं, न जाने कहां कहां मंदिर बनवा रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी तो बनवा नहीं रहे, स्कूल अस्पताल तो बनवा नहीं रहे, उसके बाद भी ये हाल है। तो सोचो बहुजनों, हमारा तुम्हारा क्या होगा? हमारा तुम्हारा कल्याण स्कूल से होगा, अस्पताल से होगा, पढ़ाई से होगा, विज्ञान से होगा और इस देश के मजबूती से होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब चुना हुआ प्रधानमंत्री के साथ इतना विवाद है धर्म को लेकर, तो जाति कुव्यवस्था, वर्ण कुव्यवस्था में हम लोग एग्जिस्ट नहीं होते हैं। हम लोग सिर्फ कहने के लिए हिंदू है, चढ़ावा चढ़ाइए तो अच्छा है, गर्भगृह में प्रवेश नहीं है, ट्रस्ट में जगह नहीं है, पुजारी की नौकरी नहीं है और दान पेटी की चाबी तो दूर दूर तक नहीं मिलेगी। सोचिए, वैश्य समाज के जो है चंपत राय, उनका वही विरोध हो रहा है, ठाकुर समाज के लोग ट्रस्ट में नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, सारों ग्रंथ, तमाम उपनिषद उठा के देखिए, ये जो हिंदू धर्म कह रहे हैं वो दरअसल ब्राह्मण धर्म है, जिसमें प्रधानमंत्री एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। मनुवाद के हिसाब से, मनुस्मृति के हिसाब से, वर्ण कुव्यवस्था के हिसाब से, जाति कुव्यवस्था के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शूद्र हैं। और ये बात ये लोग चारों शंकराचार्य बोल नहीं रहे खुल के, मैं कह रहा हूं आपको, इसी वजह से प्रधानमंत्री का विरोध हो रहा है। तो सोचिए, जब मंदिरों के अधिकार और मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा में जब प्रधानमंत्री का विरोध हो सकता है, तो हमारे जैसे ऐरे गैरे का क्या होगा, आप कल्पना कीजिए। और इसीलिए इस देश के SC ST OBC किसानों को स्कूल अस्पताल की तरफ जाना चाहिए। हम लोगों को मंदिर में हिस्सेदारी का कुछ नहीं मिलेगा। बाबा साहब ने 1930 में आंदोलन चलाया था और बाद में उस आंदोलन को बंद करके स्कूल अस्पताल, स्कूल कॉलेज का आंदोलन चलाया कि स्कूल अस्पताल चले, तब जाकर हम लोग के शरीर पर कपड़ा आया है। इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी किसानों के मुक्ति का मार्ग, जो दलित पिछड़े आदिवासी किसान हैं, जो हिंदू हैं, उनके मुक्ति का मार्ग स्कूल कॉलेज अस्पताल है। और सोचिए, इस देश के 90% हिंदुओं का संवैधानिक अधिकार का विरोध कौन हिंदू करता है? वही लोग करते हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर जाने का विरोध कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, जब प्रधानमंत्री का विरोध हो सकता है, जब SC और ST राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति की एंट्री नहीं है, तो हमारी आपकी क्या हैसियत है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का विरोध क्यों हो रहा है? जाति की वजह से या हिंदू होने की वजह से? हिंदू तो नरेंद्र मोदी भी है। दरअसल मनुस्मृति के हिसाब से, वर्ण कुव्यवस्था के हिसाब से, जाति कुव्यवस्था के हिसाब से वो सूट नहीं करते क्योंकि वो शूद्र हैं। लेकिन संविधान के हिसाब से, संवैधानिक अधिकारों के हिसाब से वो बड़े पद पर है। प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री के पद पर है, वो सूट करते हैं। तो नरेंद्र मोदी आज अगर मंदिर में जा पाएंगे तो उसकी वजह है संविधान। अगर मनुस्मृति का राज होता, वर्ण कुव्यवस्था का राज होता, जाति कुव्यवस्था का राज होता, तो नरेंद्र मोदी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाते, मंदिर में भगवान राम का। लिख लीजिए और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।